अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 685 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम भी कल की तरह बेहतर थे। जो टर्नओवर है वो भी कल जितना ही है तकरीबन। और जिन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें है पीएसओ, फौजी सीमेंट, हप्पावर, पीपीएल, पायनियर सीमेंट, लकी। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया एंग्रो एच, फौजी फर्टिलाइज़र सिस्टम, बैंक अल हबीब और सर्विस और मिज़ान बैंक। ये थी जी हमारी तकरीबन मार्केट समरी। और कुछ ख़ास है नहीं। 1000 पॉइंट प्लस हुई थी मैक्सिमम मार्केट, 456 पॉइंट प्लस खुली है तकरीबन मार्केट और 685 पॉइंट मार्केट क्लोज हो गई है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे KSE 100 इंडेक्स को ही देख लेते हैं हम आवरली चार्ट पे। और आवरली चार्ट पे KSE 100 इंडेक्स क्या कहता है जी हमें। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट तो ले गया है इंडेक्स, जो है वो सपोर्ट ले गया है। ठीक है, वो न्यूज़ बेस्ड है बट प्राइस बढ़ गई है तो बढ़ गई है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर हमें रिलायबल नहीं, वो न्यूज़ इतनी रिलायबल नहीं होती और हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करना होता है। तो सपोर्ट ले गया है तो हम इसको सपोर्ट ही समझेंगे कि सपोर्ट ले गया जी इंडेक्स। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज की तरफ जाएंगे जी। और कैटेगरी A+ में अभी आ गए हैं डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, GHGL, कैपको अलर्ट कैंडल बन गई है, मैपल लीफ सीमेंट, निशात चुनिया अलर्ट कैंडल बन गई है, OGDC पायनियर सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है, PSO की अलर्ट कैंडल बनी है, सुइनार्थ की अलर्ट कैंडल बनी है। आज मैं एक कंपैरिजन रिपोर्ट आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपकी आंखें खोलने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी होगी। और उस रिपोर्ट को आपने वेटेज लाजमी देनी है। ठीक है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। और कैटेगरी A में सिनर्जी है, लकी सीमेंट, PIBTL, पावर, सुई साउथ, TGL, अटक रिफाइनरी, BOP, CHCC, INIL, ISL और नेशनल बैंक। अच्छा जी, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सारी की सारी जो हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले या मीडियम टर्म ट्रेड करने वालों के लिए बना रहा हूँ। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं और वो विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं तो वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और गैम्बलिंग मैंने इसलिए कहा है इसको कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, कर वो आप इन्वेस्टमेंट की तरह रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये थी जी हमारी कैटेगरीज। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ ट्रेड अपनी। ट्रेड में अगर मैं देखूं तो इस वक्त जो डीजी खान सीमेंट 9% प्रॉफिट में, 12% मैपल लीफ सीमेंट प्रॉफिट में है, 4% नेशनल फूड है, 9.5% सुइनार्थ मेरा है पॉजिटिव, और GHGL 14% प्रॉफिट में है, 7.5% प्रॉफिट में है फौजी सीमेंट। AGL जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जी आज। और इसके अलावा 1% माइनस में चल रहे हैं स्टॉक्स। और इसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता देता हूँ जी। काफ़ी दिन हो गए प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने डिस्कस नहीं किया। तो 532 तकरीबन, अगर आप 10,000 रुपये की इनकम कर रहे थे तो 5,320 रुपये प्रॉफिट होना है आपको। और जो प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये जो रिपोर्ट मेरी चल रही है इसके मुताबिक इसमें आपको लॉस हुआ है 478, 4,780 माइनस 4,780। तो अगर 10 समझ लें कि 10,000 पर स्टॉक पर एंट्री, अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की है और मैं देख रहा था कि तकरीबन 60 तकरीबन कोई हुई है एंट्रीज हमारी, अगर देखूं तो 41 और 14 55 एंट्रीज टोटल हुई हैं जी। 55 14 जनवरी के बाद से, और 55 में से 22 एंट्रीज जो हैं वो प्रॉफिट में हमारी कट हुई हैं और बाकी जो हैं वो तकरीबन 40% आप समझ लें कि प्रॉफिट में गई हैं, 60% लॉस में गई हैं। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 0-0 है। थोड़ा सा प्रॉफिट है हल्का, थोड़ा बहुत वो कमीशन वगैरह में निकल जाएगा। तो आप समझ लें नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम खड़े हैं। अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्यों खड़े हैं उसकी भी मैं आपको समरी बता देता हूँ।
एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट मैंने आज बनाई है। ये है जी रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। 6 जनवरी को KSE 100 इंडेक्स का जो हाई लगा था वो 1,18,735 लगा था और 5 मार्च को परसों 1,12,146 था इसका लो लगा, और 5 समझ लें कि इंडेक्स जो है ये था 5.55% माइनस। 5.55 माइनस, ठीक है। तो अब हमने इसको मीन हमने इसको बनाना होता है, इसको हमारा सेंट्रल पॉइंट यही होता है। इससे ज़्यादा जो स्टॉक परफॉर्म करेगा वो अच्छा स्टॉक होगा, इससे बुरा जो स्टॉक परफॉर्म करेगा वो बुरा होगा, ठीक है। मारी 24 पॉइंट माइनस पे खड़ा हुआ है, यानी कि 6 तारीख से लेके 5 मार्च के दरमियान 24 पॉइंट माइनस पे है। एंग्रो एच 24% माइनस पे है। मिजान बैंक 2% माइनस पे है। डीजी खान 15% प्लस में है। मैपल लीफ सीमेंट 13% प्लस में है। OGDC 5% माइनस में है। तो OGDC को हम देखेंगे, कहेंगे कि ये इसने कोई परफॉर्म नहीं किया, ये इंडेक्स के साथ साथ चला है, ठीक है। साजगार 5% माइनस में है, ये भी इंडेक्स के साथ चला है, तो इतना बुरा नहीं है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 15.5% प्लस में परफॉर्म दिया है। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की रिपोर्ट आप बनाया करें कि कौन सा स्टॉक जो है वो इंडेक्स को भी बीट कर रहा है। इंडेक्स को कौन कौन सी बीट कर रहे हैं? डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। अभी जो मैंने स्टॉक उठाए हैं, बाकी स्टॉक जब उठाएंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप ये रिपोर्ट बनाएंगे। तो और जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑब्वियस मॉरी, एंग्रो एच, ठीक है। और OGDC ने ना अच्छा परफॉर्म किया ना बुरा परफॉर्म किया। साजगार ने भी ना अच्छा परफॉर्म किया ना बुरा परफॉर्म किया। तो ये बार बार मैं कहता हूँ जो कैटेगरीज वाली रिपोर्ट है, कैटेगरीज लाजमी रखा करें। देखें, हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम किया, तो हम 5.5% माइनस पे नहीं खड़े हुए, हम अपने पार वैल्यू पे खड़े हुए, तो हमने 5.5% बचा लिए अपने। हमने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया। ये बात ध्यान में रखें कि हमने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया है, और 2-3 हमने कमियां दिखी कि 4-5 आइटम अच्छे हमने मिस कर दिए, अच्छी एंट्रीज को हमने मिस कर दिया। इसके अलावा हमने पैरामीडिंग नहीं की। ये 2 फैक्टर्स अगर हम डाल देते तो हम भी 10-12% पे हम खड़े हुए होते, ठीक है भैया। तो ये थी जी आज की मेरा व्लॉग, और ये कंपैरिजन रिपोर्ट आप लाजमी बनाया करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप के इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपके स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेस परफॉर्मेंस जो इस तरह की परफॉर्मेंस, जो बैड परफॉर्मेंस स्टॉक होते हैं, वो आपको कैटेगरी डी में मिलेंगे, कैटेगरी डी माइनस में मिलेंगे, कैटेगरी सी में मिलेंगे। वहाँ से स्टॉक को सेलेक्ट करके अगर आप परचेज करेंगे तो आपकी सूरत हाल भी ऐसी ही नज़र आएगी जिस तरह आपको एंग्रो एच में नज़र आ रही है या मारी में नज़र आ रही है, ठीक है। और ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों के लिए बात कर रहा हूँ या मीडियम ट्रेड करने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मेरी एक वीडियो आ रही है, आज या कल आएगी, TKT की स्ट्रेटजी, और कंप्लीट मैं उसको थोड़ा सा मैं बयान कर रहा हूँ और बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ। वो बैक टेस्टिंग जब आप देखेंगे ना तो फिर आपके भी मतलब हाथ कांपेंगे या टांगें कांपेंगी आपकी कि यार हम लॉन्ग टर्म में बाइंग कैसे करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली जो मेरी वीडियो आ रही है TKT स्ट्रेटजी वाली कंप्लीट वीडियो, वो आपने लाजमी देखनी है, उससे आपकी आंखें लाजमी खुलेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है जी। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करें, और TKT वाली वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आपने उसको भी लाइक करना है, लाइक लाजमी किया करें। कमेंट करते हुए अगर आप शर्माते हैं तो आई डोंट नो क्यों शर्माते हैं, कमेंट लाजमी किया करें। आपको अगर कोई सवाल नहीं है आपके जहन में तो इसका मतलब है कि आप क्या फिर वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं, या क्या अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी बात से इख्तलाफ करते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो जो इख्तलाफ करेंगे लिखें, उससे मतलब एक बड़ी पॉजिटिव एक सवाल जवाब का हमारा सिलसिला भी चल रहा होता है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।